तारकासुर का विश्वास था, तारकासुर ने भरोसा धारण करा था, तारकासुर ने विश्वास धारण करा था और उसने विश्वास धारण कर कर ये सोच लिया था कि शिव मुझे मिलेंगे, अर्थात शंकर भगवान के पुत्र मेरे सम्मुख में आएंगे, तो शिव जी के पुत्र को आना ही पड़ा। आप किस पर भरोसा करें, आप किस पर विश्वास करें, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भरोसा किस पर कर रहे हैं, आप विश्वास किस पर कर रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। संसार के शिव तत्व है, आप किस पर भरोसा कर रहे हो, आप किसके आश्रित होकर जी रहे हो, किस पर भरोसा कर रहे हो, किसके भरोसे रह रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किस पर भरोसा कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जितना शिव पर भरोसा करोगे, संसार पर भरोसा किया टूट जाएगा, परिवार पर भरोसा किया टूट जाएगा, नाते रिश्तों पर भरोसा किया टूट जाएगा, पर शंकर पर किया हुआ भरोसा जिंदगी में कभी नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता। शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता। आप उसके आश्रित हो। कितना सुंदर एक प्रसंग है भगवान शंकर की पवित्र कथा का कि भागीरथ बाबा गंगा जी को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं और गंगा मैया कहती है कि मैं पृथ्वी पर आऊंगी, पर यदि मुझे कोई संभाल नहीं पाएगा तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। गंगा जी कह रही मैं आ तो जाऊंगी, पर मुझे अगर संभाला नहीं तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। मेरा संभालना बहुत जरूरी है। और संभालने के लिए कोई तो हो जो मुझे संभाल ले। इतने में भागीरथ जी ने तुरंत कहा कि आपको कौन संभाल सकता है, आप बता दो। तो गंगा जी बोलती हैं कि मुझे संभालने के लिए तो 33 कोटि देवी देवता अगर एकाग्रित हो जाएं, 33 कोटि देवी देवता यदि एकाग्रित हो जाएं और 33 कोटि देवता एक जगह पर एकाग्रित होकर अपना पूरा बल लगा लें, पूरा बल लगाएं, तब गंगा जी कहती है कि मुझे कोई संभाल सकता है, तब मुझे कोई संभाल सकता है। ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंच गई और जब चैलेंज की बात आती है तो मेरे शिव सम्मुख में आते हैं। और मेरी जीजियों से आज मैं विश्वास के साथ कहूं ये बात, मेरे जीजाओं से भी कहूं, जहां विश्वास की बात आ जाए और जहां चैलेंज की बात आ जाए, कोई कह दे कि ये बीमारी लग गई है और इसका कोई हल नहीं है, तब हम आपसे कहेंगे कि उस बहन से कहना कि तू डॉक्टर का इलाज चालू रख, डॉक्टर की दवाई खिलाते रहे, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि डॉक्टर का एक रूप शिव का होता है, डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। डॉक्टर की दवाई खिलाओ, डॉक्टर को दिखाते रहो, डॉक्टर का इलाज कराते रहो, डॉक्टर को दिखाते रहो, डॉक्टर से जांचें कराते रहो और डॉक्टर की दवाई खाते रहो। और कोई कहे कि इसका कोई इलाज नहीं है, तब उससे कहना कि अब तेरे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, वहां एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिवजी पे चढ़े हुए जल को लाकर अपने बच्चे को देना या अपने परिवार में जिसका तबीयत खराब है उसको आचमन कराना प्रारंभ कर। 15 दिन बाद मिलेंगे कि बाबा कितनी कृपा करता है, फिर सोचा है। विश्वास
मूल है। रूपवंती सोनी, पत्नी श्री भंवरलाल सोनी, ग्राम अटोदरा, तहसील ओलपाड़, जिला सूरत। वर्तमान पते में मैं बेटे के यहाँ रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है और बेटे का मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे की उम्र 44 वर्ष हो गई थी और उसकी शादी नहीं हो रही थी। 44 वर्ष मेरे बेटे की उम्र हो गई थी। शर्त लगाई गई, कई ज्योतिषाचार्यों ने कह दिया था इसका विवाह नहीं हो सकता और सिग्नेचर कर दिए। और उसने शर्त लगा ली कि मैंने भी कथा सुनी है, अब एक लोटा जल सारी समस्या का। उसने भी शर्त लगा ली कि अब शर्त कि शिव जी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जाता। और मेरे बेटे का विवाह मैंने 44 साल की उम्र में करा। जिसने कह दिया था नहीं हो सकता, नहीं हो। एक लड़का बैठा है, मेरा नाम लता बाई, भाई दास पाटिल, मुकाम धाणे गांव, तहसील साकरी, जिला धुलिया, महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। प्लाट नंबर 101, माँ गायत्री कृपा रेसिडेंसी, डिंडोली, सूरत में रहती हूँ। मोबाइल नंबर ये है। मेरा लड़का चिरंजीवी रितेश भाई दास पाटिल इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा था। 2019 में इंडियन नेवी एमआर में एग्ज़ाम में फेल हुआ। 2020 में एसएससी में फेल हुआ। 2020 में फिर एसएससी में फेल हुआ। 2022 में गुजरात पुलिस में फेल हुआ। तब मेरा बेटे ने हिम्मत हार दी और बेटा कहने लगा कि अब मेरी नौकरी सरकारी नहीं लग सकती। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू शिव के मंदिर जा, एक लोटा जल चढ़ा, शंकर से विनती कर। मेरा बेटा कहता है क्या शिवजी को जल चढ़ाने से नौकरी लग सकती है? मैंने अपने बेटे से कहा, सियोर वाला महाराज कहता 4 गुनी मेहनत कर, अच्छी तैयारी कर और एक बेलपत्री शहद लगाकर शिव को चढ़ा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा बेटा 2023 में इंडियन आर्मी फोर्स में लग चुका है, जिसकी मैं फोटो भी लगा रही हूं, जिसकी मैं फोटो भी लगा रहा हूं। एक शिव तत्व, एक शंकर, एक ओघड़ी, शंभु, जिस पर हम निवेदन करेंगे आप सबसे, हमारे हृदय से, हम भाव से कहेंगे। कोई कहे कि यह काम नहीं हो सकता, आप में वो बल है। एक छोटे से छोटा बच्चा, एक मेरी युवान बेटियां, युवान बेटा, एक बहुएं, एक माताएं, एक बुजुर्ग। कई माताएं कहती हैं मेरे घुटने खराब हो गए, डॉक्टर ने कह दिया घुटने बेकार हो गए, डॉक्टर ने कह दिया घुटने खराब हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जयमन और भजन जमीन पर बैठकर करिए, घुटने कभी खराब नहीं होंगे। भोजन भी जमीन पर बैठकर करो और भजन भी जमीन पर बैठकर करो, कभी जिंदगी में घुटने खराब नहीं होंगे। हमने भजन भी कुर्सी पर चालू कर दिया और भोजन भी कुर्सी पर चालू कर दिया तो बीमारियों ने हमें घेरना प्रारंभ कर दिया। हमारा भजन भी जमीन पर हो और भोजन भी जमीन पर हो, क्योंकि पृथ्वी के अंतर्गत एक तत्व पाया जाता है। जब हम जमीन पर बैठकर भोजन और भजन करते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा आती है, एक बल आता है। कई वो थेरेपी वालों के यहाँ जाओ ना, तो थेरेपी वालों के यहाँ एक मशीन आती है, उस मशीन में आपको सुला देते हैं। मशीन धीरे 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 वाइब्रेट करती है, शरीर के रोग धीरे धीरे, वो मशीन पर ले जाकर लेटाया और शरीर, मशीन ने वाइब्रेट करना प्रारंभ करा। हम कहते हैं हमारा शरीर ठीक हो गया, हाथ ठीक हो गया, पाँव ठीक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो मशीन वाइब्रेट करती है।